हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुद्दा था वही 498A, 377, 376, 354 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी धाराएं अगर आप पे लग जाएं और आपका विदेश जाने का प्रोग्राम है, या ऑलरेडी आप विदेश में रहते हैं, या आपने वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रोसेसिंग में है, तो दोस्तों ऐसे में आपके मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि अगर आप विदेश में हैं और आप पे यहाँ केस हो गया, आप इंडिया आ जाते हैं तो आपकी तुरंत अरेस्टिंग हो जाएगी, या फिर आपका जो पासपोर्ट है वो इंपाउंड कर लिया जाएगा, या फिर आपका पासपोर्ट या अन्य डॉक्यूमेंट सीज कर लिए जाएंगे, या फिर आपको वापस अपने प्लेस पे यानी फॉरेन में नहीं आने दिया जाएगा। तरह तरह के सवाल हमारे सामने उठते हैं। इस पर स्पेसिफिक लॉ क्या है, उस पर मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। क्योंकि दोस्तों देखिए, वैसे तो मामले कम होते हैं, लेकिन आजकल जो मैट्रिमोनियल विवाद है इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत यह आती है। मेरे से भी दोस्तों बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज से बात कर चुके हैं कि सर ऐसी समस्या है, जो वाइफ है वो इंडिया में रह रही है, हम फॉरेन में रह रहे हैं, अब उसने इंडिया में क्रिमिनल केस दर्ज करा दिए 498A, 377 जैसे, अब हम क्या करें। तो आज की इस वीडियो में आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब कानून के साथ मिलेंगे कि कानून इस संबंध में क्या कहता है और आपके लिए क्या सही रहेगा। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। इंपॉर्टेंट वीडियो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि आपके लिए इस तरह की वीडियो हर रोज मैं लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं पूरे मामले को। देखिए दोस्तों, अगर आप इंडिया में आते हैं तो इंडिया में आने के बाद आपके पासपोर्ट के साथ क्या हो सकता है, क्या पासपोर्ट इंपाउंड हो सकता है या नहीं, पहले हम इस बात पे विचार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अरेस्टिंग से बचने के लिए आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना होता है। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। यदि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप फॉरेन में हैं और आप इंडिया आएंगे इस पूरे मामले के लिए, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल के अंदर ये सारी कंडीशन, अपनी फॉरेन आइडेंटिटी लिखनी चाहिए कि आप फॉरेन में कहां पर हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, ऐसा कुछ देना चाहिए डॉक्यूमेंट एंटीसिपेटरी बेल के साथ, जिससे ये साबित हो कि आप वहां पर्टिकुलर जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ ही आप एंटीसिपेटरी बेल के साथ ही कोर्ट से अनुमति भी मांग सकते हैं वापस विदेश जाने की। मुकदमे के दौरान विदेश जाने की अनुमति भी आप एंटीसिपेटरी बेल के दौरान मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर करते हुए कोर्ट क्या करती है, आपके पासपोर्ट को इंपाउंड करने का ऑर्डर दे देती है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यदि आपके मामले में ऐसा ऑर्डर हो जाता है तो आप इसके लिए अपील में जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 और पासपोर्ट एक्ट 1967 ये बताता है कि पासपोर्ट को इंपाउंड करने का जो हक है, जो अधिकार है, वो पासपोर्ट अथॉरिटी का है, ना कि पुलिस का और कोर्ट का। और दोस्तों पुलिस और कोर्ट क्या कर सकती है, वो 102 सीआरपीसी के अंतर्गत डॉक्यूमेंट को सीज कर सकती है। अब सीज और इंपाउंड दोनों में फर्क होता है दोस्तों। जो सीज होता है उसमें यह है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को कुछ समय के लिए रख सकते हैं, और इंपाउंड का मतलब है कि एक लंबे समय के लिए आपके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए या फिर परमानेंटली जब्त कर लिया जाए। तो दोनों में फर्क है। तो यदि कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि कोर्ट आपके पासपोर्ट को इंपाउंड कर लेगी, तो ये गलत ऑर्डर है टेक्निकली। तो आप इसके लिए अपील में जा सकते हैं। आपको हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि टेक्निकली आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। अब दूसरा पहलू, यदि एंटीसिपेटरी बेल के दौरान आपका पासपोर्ट इंपाउंड नहीं किया जाता है और आपको कई बार कंडीशनल बेल दे दी जाती है, मींस उसमें जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी कि आप विदेश जाना चाहते हैं, इसके बाद तो वो अप्रूव कर दी जाती है कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस कुछ इस प्रकार से होती हैं कि आप जब भी विदेश जाएंगे तो कोर्ट की परमिशन से जाएंगे, और जब आप जाएंगे तो आप कोर्ट को बताएंगे कि आप कब जाएंगे और कब आएंगे और किस पर्पज से जा रहे हैं, और वीजा की इंफॉर्मेशन, टिकट की इंफॉर्मेशन भी आप कोर्ट को देंगे। और आप वापस आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे और सदा के लिए विदेश में बस जाएंगे, ऐसी अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा ये कंडीशन भी लगाई जा सकती है कि जब भी आपकी जरूरत होगी कोर्ट को या फिर आपकी संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो आपको वापस आना पड़ेगा, उस समय पे पूरा सहयोग देना पड़ेगा। तो दोस्तों इन कंडीशंस के साथ कई बार एंटीसिपेटरी बेल में ही आपको ऑर्डर कर दिया जाता है कि आप मुकदमे के दौरान विदेश जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एंटीसिपेटरी बेल के दौरान आपने ये चीज अप्लाई नहीं की थी, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाई, आपको पता नहीं था और आपने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो तब भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप एंटीसिपेटरी बेल के बाद भी कोर्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे नौकरी करता हूं, या फिर मैं वहां पर पढ़ाई कर रहा हूं और मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, तो मुझे वहां पर जाना है, तो मुझे वहां पर जाने की परमिशन दी जाए। यदि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहे हो तो कोर्ट आपको परमिशन दे देगी उन्हीं कंडीशंस के आधार पर जो मैंने अभी पहले बताई थी। अब दोस्तों प्रैक्टिकल बात यह है कि जब आप यहां पर आ जाते हैं तो एक रिस्क फैक्टर तो रहता ही है, क्योंकि यदि आपका पासपोर्ट सीज हुआ तो कोर्ट या पुलिस बहुत समय तक सीज नहीं रख सकती, ये बात सही है। लेकिन यदि कोर्ट या पुलिस को लगता है कि इसका बाहर जाना ठीक नहीं है,
तो ऐसे केस में वो पासपोर्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आपके पासपोर्ट को इंपाउंड कर लिया जाए, और अगर ऐसे में पासपोर्ट अथॉरिटी सही समझती है तो वह आपके पासपोर्ट को इंपाउंड कर सकती है। तो ऐसे केस में यानी रिस्क तो रहेगा। यदि आपकी वहां पे कोई जॉब है या फिर आप वहां पे पढ़ रहे हैं, आप यहां आते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाता है, तो फिर आप वापस नहीं जा पाएंगे, आपका जॉब, आपका करियर सब खराब हो जाएगा, और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना है कि आपको इंडिया आना है या नहीं आना है। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। देखिए, आप वहां पर हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि जब उसने केस डाला तो उसमें पेरेंट्स का भी नाम होता है, पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं, तो लड़का इमोशनली ये सोचता है कि मैं जाकर के उनकी हेल्प करूं, और वो आता है और आने के बाद वो अपनी लाइफ और करियर भी खराब कर लेता है। इसलिए आप जो भी डिसीजन लें, इंडिया आना है, कब आना है, नहीं आना है, वो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के लीजिए। मैंने कोई भी आपको तसल्ली देने वाली बात नहीं बताई, बल्कि वो बात बताई जो प्रैक्टिकल है। जो चीज आपके फेवर में है मैंने आपको वो भी बताई, जो चीज आपके फेवर में नहीं है मैंने वो भी बताई। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना है। और यदि अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।